सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। वकील फैसल वावड़ा की जानिब से कहा गया, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। फैसल वावड़ा का एक और झूठ सामने आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हाई कोर्ट के पास ताहियात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल वावड़ा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ फैसल वावड़ा की अपील पर समाअत हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। वकील फैसल वावड़ा की जानिब से ये कहा गया, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। फैसल वावड़ा का एक और झूठ सामने आ गया है। मोहसिन एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा अदालती कार्रवाई का क्या हवाल रहा, क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई और क्या रिमार्क्स आए? देखिए, फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने की है और इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे। आज होने वाली समाअत के मौके पर फैसल वावड़ा का एक और जो उनकी गलत बयानी थी वो सामने आई है। आज होने वाली समाअत के मौके पर उनके वकील की जानिब से ये कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर को फैसल वावड़ा ने 2018 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपना पासपोर्ट जो है वो मनसूख शुदा पासपोर्ट दिया था। जब पेपर बुक में वो देखा गया तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो पासपोर्ट रिटर्निंग अफसर को दिखाया गया वो तो अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर एक कैंसिलेशन की स्टैंप लगी थी और उसके बाद फिर एक नया पासपोर्ट उनको जारी हुआ था। तो आप एक मनसूख शुदा पासपोर्ट जिसकी मुद्दत मुकम्मल होने पर उसके कैंसिलेशन की उस पर स्टैंप लगी है वो कैसे बतौर सबूत रिटर्निंग अफसर को दे सकते थे? ये तो एक और गलत बयानी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि ये तो फैसल वावड़ा का एक और जो झूठ है इस मामले पर वो सामने आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अब तो ये मामला और भी संजीदा हो गया है, क्योंकि ये जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट था जिसके अगेंस्ट फिर एक रिन्यू करवा के एक नया पासपोर्ट लिया गया, ये तो बतौर सबूत दिखाया ही नहीं था जा सकता और ये एक गलत बयानी है। इस मौके पर जो वकील हैं फैसल वावड़ा के वसीम सज्जाद, उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें अदालती सवालात के जवाब देने के लिए और अपनी फॉर्मुलेशंस तैयार करने के लिए कुछ मजीद वक्त चाहिए। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं, आप कल जवाब दे दें। जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दें, मैंने फॉर्मुलेशंस भी तैयार करनी है, मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि आप अगले हफ्ते तक वक्त ले लें, जो सवालात पूछे गए हैं इन अगले हफ्ते भी इनके जवाब नहीं मिलने। अब इस केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है और ये जो मामला है इस केस की समाअत के दौरान अब जो क्योंकि एक्सपायर्ड पासपोर्ट रिटर्निंग अफसर को दिखाया तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत सामने आ गया है और बड़े सीरियस किस्म के रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सामने आए हैं और जस्टिस आयशा मलिक ने दौरान समाअत ये मामला पॉइंट आउट किया है। तो अब आइंदा हफ्ते जो इस केस की समाअत होगी वो खासी अहम होगी, क्योंकि जो फैसल वावड़ा के वकील हैं अदालत की जानिब से उनसे सवालात किए गए हैं और ये कहा गया है कि आइंदा समाअत पर वो इन सवालात के जवाब दें। ठीक है, यानी कि आइंदा समाअत अगले हफ्ते तक मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे।